नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब पर्व त्यौहार नहीं चल रहे हैं, अब सभी पर्व त्यौहार हो गए, सभी की वीडियो आपको दे दी हूँ। अब आपको मैं जो भी वर्तमान समय में जो भी संसार में चल रहा है, प्रकृति में चल रहा है, लोगों के मन में चल रहा है, उसके आधार पर वीडियो दी हूँ एक ठो, और आगे भी दूंगी कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं उठाना चाहते हैं शादी ब्याह के बारे में और तमाम चीज़ें। पर आज मैं आपको खर मास का वीडियो दे रही हूँ कि खर मास लगने वाला है 16 दिसंबर 2025 से खर मास लगेगा, जो 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। ये खर मास का वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि खर मास भी होता है। जब सूर्य बृहस्पति के राशि में जाते हैं तो बृहस्पति और सूर्य दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे आप समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया, तो जैसे कि आप स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जो व्यक्ति घर में आता है वो भी स्वतंत्र दूसरे के घर में नहीं होता है। अब ये दोनों ग्रह शुभ, मतलब ये दोनों ग्रह, सूर्य जो है पिता के समान है, गुरु शुभ कार्य करवाते हैं, तो गुरु भी कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य भी कमज़ोर हो जाते हैं। जब भी सूर्य धनु से संक्रमण करता है, धनु राशि में जाते हैं एक तब, और एक मीन राशि में जाते हैं तब हर मास लगता है पूरे 1 महीने के लिए। सूर्य की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, तो सूर्य को बल प्रदान करने के लिए भक्तजन आराधना करते हैं, पूजा पाठ, उनको जल देना, ये सब करते हैं। सूर्य का जो 5 घोड़े हैं वो घोड़े हट जाते हैं, गधे नध जाते हैं इस 1 महीना में, मतलब जब खर मास होता है। खर यानी गधा, ऐसे खर दूषण एक राक्षस पिता, तो खर यानी गधा, तो गधा बहुत धीरे धीरे चलता है मध्यम गति से। तो इस खर मास में बहुत सारे जो आधुनिक लोग हैं वो बोलते हैं हम नहीं मानते। वो जब भी अपना कहते नहीं है कि सावन में कोई अंधा हुआ तो उसको हर तरफ हरियाली दिखती है, तो हर जब हम इस धरती पर हैं और पंच तत्व से हम निर्मित हुए हैं, तो वो सभी जो हमारे विज्ञान में है, जो हमारे पुराण में है, वो सब मानना चाहिए। खर मास में किया गया शुभ कार्य अमंगलदायी होता है, कभी मंगलदायी। उस समय तो आपको अच्छा लगता है, काहे कि किसी भी कर्म का जो परिणाम होता है, जैसे आप परीक्षा देते हो तो कुछ दिनों में परीक्षा का परिणाम आता है, तो जो कर्म करते हो तो उसका परिणाम कुछ दिनों में आता है, उस समय तो अच्छा लगता है। तो जब खर मास लगेगा 16 दिसंबर से, उसी समय से सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, गृह प्रारंभ, जो सभी शुभ कार्य होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उस समय में भी होते हैं, क्योंकि उनका एक निर्धारित समय रहता है कि इस समय में ये चीज़ होना है। अब जैसे मान लीजिए गोद भराई है, तो जैसे बच्चा कितने महीने का पेट में हो गया तो गोद भराई होना है, या नामकरण या अन्नप्राशन 6 महीना में होता है, तो ये सब चीज़ें का नहीं वो है। लेकिन जो शुभ कार्य है जो कि हम टाल सकते हैं, उसको उपनयन, संस्कार, बरुआ, सगाई, गौना, सभी कुछ टले रहते हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगी किसी में शुक्र भी अस्त हो रहा है, जो कि और ज़्यादा मलिनता छा जाएगी और कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। पहले आप खर मास के बारे में जान लीजिए। तो खर मास जब शुरू हो जाएगा तो आप अभी जैसे कुछ सोचे हो कि आप कहीं देवस्थान में या शक्तिपीठ में जाओगे तो बच्चे का मुंडन करा दोगे, या कुछ लोग बोलते हैं ना, तमाम लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि नवरात्रि में कुछ भी करा सकते हो, मुंडन वगैरह, सगाई वगैरह, या किसी देवस्थान में जाके कभी भी बच्चे का मुंडन करा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, देवस्थान में ही बच्चों का मुंडन कराया जाता है, मुंडन मुहूर्त में। और देवी देवताओं का जो पर्व होते हैं, जैसे कि दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, और तमाम पर्व होते हैं, ये देवी देवताओं के लिए है, ना कि हम मनुष्यों के लिए हैं। तो जब हम मनुष्यों के लिए शुभ समय हो तब हम शुभ कार्य करें। जैसे बोलते हैं घर बना है, अब हमसे पूछे भाई नवरात्रि में है कि नहीं गृह प्रवेश, में बोली नहीं, तो बोलते हैं अब अपने से ही पंडित बन जाएंगे, नहीं नवरात्रि में तो गृह प्रवेश किया जा सकता है। मैं बोली भाई कर लो, हम तो नहीं है तो नहीं बोलेंगे। मुंडन का है कि नहीं, तो हम कहीं नहीं नवरात्रि में कर सकते हैं, हम कहा कर लो भाई। अब उसके बाद बाद में जब कुछ होता है गड़बड़, तो बोलते हैं हम ये चीज़ कर दिए थे, हम जिस दिन से इस घर में आए हैं सुख शांति नहीं है, धन का अभाव है, पहले हम किराए में रहते थे तो बहुत धनवान थे, अपने घर में आए तो किराया भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम धन से परेशान हैं,
तो इन सब चीज़ों के लिए ही कहा जाता है कि जब भी कोई कार्य करो तो शुभ समय जान के करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रगम नहीं निभावे। जब आपका जब कार्य कर लिए बिना सोचे समझे और जग में हंसाई हो रहा है तो आपके यहाँ खाना पीना राग रंग कुछ भी आपके चित्त में नहीं सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप गलत समय में गलत कार्य कर लिए हो। कभी कभी सही समय में गलत कार्य करने से भी शुभ होता है, लेकिन गलत समय में गलत कार्य कर मतलब वो जो चीज़ किए वो गलत किए। तो इसलिए आपको मैं समझाती हूँ, वीडियो देती हूँ, बताती हूँ कि धैर्यता से इस धरती पर हम आए हैं तो इसका सभी नियम को जितना हो सके हमारे हित में। अब वो तो नियम तो बहुत है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो नहाओ, वो सब हम नहीं कर पाते तो भाई वो हमारी मजबूरी है, भगवान समझते हैं। लेकिन भगवान ये नहीं बोले हैं कि तुम अपने से पंडित बन जाओ, अपने से पुरोहित बन के अपने से सब काम करने लगो। जैसे बता रही हूँ कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं ये भी बता रही हूँ। दौना दूंगा तो आ नहीं सकता। अब जैसे कि बच्चे का झालर नहीं उतरा है तो तमाम माताएं हैं पूछती हैं कि हम मायके से ससुराल, ससुराल से मायके आ जा सकते हैं कि नहीं। तो हम बोलते हैं ज़रूरी हो तो आप आ जा सकते हो। तो जैसे बच्चा झलरिया है जिसका झालर नहीं निकला है तो क्या करते हैं, दादी लोग हमारा उपाय करती थी, जब जहाँ पहुँचो डेहरी पर ससुराल से मायके या मायके ससुराल तो रास्ते से कंकड़ बीन के ले आते थे, ढेला बोलते थे हम लोग, बीन के कुछ ले जाते थे और हाथ में। तो जब दरवाजे के पास पहुंचते थे तो चारों तरफ उस कंकड़ से मारते थे उस दुष्प्रभाव को। और बच्चे को हमेशा सिर में दस्ती वगैरह खाते रहते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों को जैसे कोई ऊपरी हवा वगैरह न लगे, तो बच्चों के ऊपर से उस ढेले के उतार को ऐसे मारते थे चारों तरफ, और एक दो ठो ऊपर फेंक देते थे, दो ठो नीचे फेंक देते थे, यानी कि 6 तरफ। तो ऐसा क्या है कि जो दुष्ट शक्तियाँ पीछे लगी रहती हैं वो हट जाती हैं। ये टोटका है, इस टोटके को करना चाहिए अगर आपको जाना है तो। इसी प्रकार से जैसे डोंग नहीं हुआ है तो खर मास में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता आने का। हाँ, लेकिन अगर इस बीच में आपके माता पिता, आप मायके में हो तो मायके में ही हो, ससुराल में हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप आओगे तभी आपके ससुर सास बीमार हैं तो तभी आपका काम होगा, इसके पहले भी होता रहा। लेकिन अगर कोई ससुराल में है और माता पिता बीमार है तो उनको कभी नहीं रोकूंगी, आप बिल्कुल अपने माता पिता के पास जाओ। हाँ, अगर आपके यहाँ देखभाल करने के लिए हैं तो कोई बात नहीं। जब विपत्ति काल में नियम कानून को बदला जा सकता है आपत्ति काल में, लेकिन हमेशा हर चीज़ को ये बहाना करके कि हम ये कर सकते हैं तो फिर जो खामियाजा होता है, जो उसका दुष्प्रभाव होता है उसको कौन भोगे? आप भोगोगे। तो मैं आपको बता रही हूँ खर मास के बारे में। अब एक खर मास साल में 2 बार लगता है। एक अभी जब मीन राशि में जाएंगे शनि जी, ये लगभग वो चैत की नवरात्रि वगैरह के पास रहता है, उस समय भी 1 महीने के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, विवाह वगैरह सभी। गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो तब भी कोई शुभ कार्य नहीं होता। अब शुभ कार्य में 16 संस्कार में एक संस्कार हटा दिया जाए, जो अंतिम संस्कार होता है उसको कोई नहीं रोकता है। बाकी जो 15 संस्कार होते हैं उन संस्कारों को रोक दिया जाता है, शुक्रास्त में, गुरुअस्त में और दोनों साल के दोनों खर मासों में रोक दिया जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोई तैयारी किए हो मुंडन का, गृह प्रवेश का या कोई और शुभ कार्य, जैसे कि मान लीजिए दोंग करना है, कुछ भी करना है, आजकल तो ये सब कुछ मानते ही नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम गाड़ी खरीद सकते हैं नहीं, गहना बनवा सकते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें। तो अगर आपको ज़रूरी लगता है, क्योंकि वाहन और घर, क्योंकि वाहन में आप जब बैठते हो जाते हो तो ये ध्यान रहना चाहिए ना कि कहीं दुर्घटना न हो, कोई अशुभ न हो, हमारे गाड़ी के सामने कोई आ न जाए। तो इन्हीं चीज़ों के लिए शुभ समय में वाहन वगैरह खरीदा जाता है और शुभ समय में उसको बैठ के देव स्थान में जाके पूजा करा के फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब अगर शुभ कार्य कहा जाता है मना करने के लिए, तो जो ये संपत्ति होती है, जैसे जेवर गहना कास्टली होते हैं, इनको एक संपत्ति माना जाता है, तो शुभ समय में खरीदना चाहिए। वाहन शुभ समय में खरीदना चाहिए। लेन देन के लिए पहले भी बताती थी, अभी भी, कि आप किसी को ज़्यादा धन उधारी में न दो, उतना दो कि देकर भूल जाओ। ये मत सोचो कि आपको सही समय में वापस कर देगा। कभी कभी गलत समय में धन वगैरह ज़्यादा किसी को दे दिए, खुद अपने सगों को दे दिए, तो उससे बड़ी दुश्मनी हो जाती है, आपको मिलता भी नहीं है, उनके पास देने के लिए होता भी नहीं है तो देना नहीं चाहते हैं। तो मैं जब कोई चीज़ बताती हूँ तो उसमें कुछ
भौतिक कुछ सामाजिक चीज़ें भी बता देती हूँ कि आप इन चीज़ों से सावधान रहिए। तो खर मास लग रहा है 16 दिसंबर 2025 से समाप्त होगा 14 जनवरी 2026। अभी बीच में नहीं कही थी, आप फिर से कह रहे हो कि आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।